हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 का पहला टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक नया लेसन है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस ये टॉपिक इतना आसान है कि कोई भी, और सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरेस्टेड टॉपिक भी है, बहुत अच्छा लगता है इसे, ठीक ना। सभी पढ़ाने वाले भी सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी देते हैं कि इसी को पढ़ा दिया जाए पहले, ताकि हमारा इम्प्रेशन बन जाए लड़कों के प्रति, ठीक ना। तो हम भी इसे ही पढ़ाएंगे ताकि अपना इम्प्रेशन बनाएं, ठीक ना। चलिए ठीक है, त्रिकोणमिति हम पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण मतलब त्रिभुज होता है, ठीक ना। त्रिभुज, त्रिभुज और मिति मतलब मापन होता है। मिति मतलब मापन। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला त्रिभुज और दूसरा मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन या फिर त्रिभुज का ही मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, ठीक ना। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और मापन को इंग्लिश में मेजर, मेजरमेंट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ? मतलब त्रिभुज का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अच्छा, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? हमको जानना पड़ेगा त्रिभुज। त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज क्या होता है, ठीक ना, ये सब जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। त्रिभुज के पहले हम प्रकार बताएंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। जैसे कोई भी तीन भुजा ले लीजिए तो वो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। ये सारे क्या है? त्रिभुज है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, ठीक ना। कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। त्रिभुज के प्रकार क्या होता है? देखिए, त्रिभुज के प्रकार क्या होता है। अच्छा, कोण और रेखा आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कोण क्या चीज होता है, रेखा क्या होता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। कोण क्या होता है? देखिए, कोण जैसे दो भुजाओं से, दो भुजाएं जिस, मतलब झुकाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो भुजाएं जैसे झुकी हैं तो उसे कोण कहेंगे। ये क्या है? कोण है। क्लियर हो रहा है? कोण को किससे मापते हैं? डिग्री से, डिग्री से, ठीक ना। कोण को किससे नापते हैं? डिग्री से, ठीक है। तो हम पहले त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, त्रिभुज को जनरली कैसे बांटा गया है। त्रिभुज के जैसे एक एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा किस पर है? कोण के आधार पर। हिंदी नहीं समझ में आएगी तो बोलिएगा, ठीक ना। त्रिभुज को कितने प्रकार में त्रिभुज को कितने प्रकार होते हैं उसको जानने के लिए इसके पहले ये जानना पड़ेगा, भुजा के आधार पर भी कुछ बांटा गया है, कोण के आधार पर भी बांटा गया है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, अभी इसके बारे में बताएंगे। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, ये त्रिभुज आगे लिख लीजिएगा, ठीक ना। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बारे में बताएंगे। अभी कोण के आधार पर जान लीजिए क्या होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और एक होता है समकोण त्रिभुज। तो देखिए, भुजा के आधार पर कौन कौन है? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण क्या होता है पहले ये जान लीजिए। समकोण क्या होता है? समकोण एकदम ठीक 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। जैसे ये क्या है, एकदम बीच में कैसा है, एकदम एक परपेंडिकुलर, एक ऐसे, क्या चीज? समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे? जैसे देखिए, ये पेन ऐसे है, ये ऐसे ठीक लंबवत, ये क्या है? समकोण। ये इसके बीच का जो कोण है ये समकोण है। क्लियर हो रहा है? समकोण त्रिभुज कैसे बोलेंगे? समकोण त्रिभुज जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऐसे, ये बीच में क्या है? समकोण। ऐसे, ये क्या है? समकोण। क्लियर हो रहा है? समकोण जैसे अगर बोल दिया जाए क्या ये समकोण है? नहीं है,
ये समकोण है, हाँ आए, ठीक ना। ऐसे समकोण त्रिभुज समझ में आ रहा है? समकोण कोण समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए, अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु, समबाहु, बाहु मतलब भुजा होता है। सम मतलब समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसकी भुजाएं सब बराबर हो। जैसे कहने का मतलब अगर एक त्रिभुज हम बना है, त्रिभुज कुछ ऐसे बना दे कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों 5-5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या, तीनों भुजा बराबर हुई कि नहीं। जब तीनों भुजा बराबर हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। सब भुजाएं, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देखिए, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कर लीजिए। देखिए दो भुजाएं समान हुई ना, दो भुजाएं बराबर होने के लिए उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर ना हो। जैसे बना दें ये चीज, ये देखिए, इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है ना, तो इसे विषमबाहु त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज, अब इस पे देखिए, इन तीनों त्रिभुजों को एक बार फिर से बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सारे भुजाएं भिन्न हो, ठीक ना। अब चलिए, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले देखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं उसे जानिए। देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए ये कहते हैं, इसे समकोण कहते हैं, ठीक ना। ये दो रेखाएं हो गई, दो तीर मान लीजिए, इसे क्या कहते हैं, समकोण। अगर घड़ी की सुई देखिए, घड़ी की सुई मान लीजिए घंटे वाली सुई 12 पर है और मिनट वाली सुई 3 पर है, तो बोलेंगे दोनों के बीच का कोण कितना है, तो 90 डिग्री। देखिए ये 12 और ये 3 होता है ना, यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अच्छा, 90 डिग्री से कम वाले कोण को, जैसे मान लीजिए ये ऐसे, एक 12 पर मान लीजिए, एक 2 पर है ऐसे, तो बीच में कोण ये हो गया। अब इस कोण को हम लोग 90 से कम है, 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण देते हैं। क्या चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, 90 से कम तो न्यून कोण, ठीक है। और 90 से ज़्यादा तो सम कोण, अरे अधिक कोण, ठीक है। ज़्यादा मतलब अधिक होता ही है। अरे गर्मी बहुत पड़ रही है आज, ठीक है। चलिए ठीक है, पंखा चला के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। 90 से कम तो न्यून कोण और 90 से ज़्यादा तो अधिक कोण। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, फिर से यहाँ लिख दे रहा है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना। आप भी बोलेंगे सर क्या बार बार लिख रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज हुआ त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक ना। न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलेंगे जिसकी तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज। देखिए जैसे एक त्रिभुज हमने बना दिया, ये इसमें भुजा के आधार पर बिल्कुल नहीं देख रहे कोण। अच्छा देखिए, ये कोण 90 अंश से कम है ना, ये कोण 90 अंश से कम है ना, ये कोण 90 अंश से कम है ना, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। अरे 90 अंश क्या होता है, एकदम ठीक ये ऐसे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे रहता, ऐसे रहता, तब ये 90 अंश होता, लेकिन ये 90 अंश से कम है। 90 अंश से कम है, ये भी क्या है, 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम, तीनों 90 अंश से कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, अब इसमें ये परिभाषा मत बोल दीजिएगा कि जिसका तीनों 90 से अधिक है, क्लियर है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों कोण में से कम एक कोण ऐसा हो जो 90 अंश से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज। फॉर एग्जांपल देखिए 90 अंश से ज़्यादा हो गया, अगर ऐसे रहता, ऐसे ये अगर ये रहता तब 90 अंश रहता, लेकिन ये है ये, तो ये क्या है, 90 अंश से ज़्यादा हुआ, तो इसे अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। अब समकोण त्रिभुज पर आ जाइए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण समकोण हो। जैसे देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये कोण 90 अंश हुआ ना। जैसे देखिए ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, समकोण, तीनों समकोण है। देखिए जैसे इसमें ये वाला 90 अंश है,
ठीक ना, इसमें ये वाला नब्बेंश है, इसमें ये वाला नब्बेंश है, तो इसे समकोण त्रिभुज करेंगे। ठीक ना, अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिकोणमिति में पूरा समकोण त्रिभुज को ही पढ़ना है आपके सिलेबस में। अभी आगे तो पढ़ना पड़ेगा दूसरे सभी त्रिभुज को, लेकिन अभी इस समय क्या पढ़ना है आपको, त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। ठीक ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो हम समकोण त्रिभुज को के बारे में अभी पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। ठीक ना, समकोण त्रिभुज में देखिए होता क्या, एक समकोण त्रिभुज पहले बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे। ठीक ना, देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या है, तीन भुजाएं होती हैं और एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, हम लोग तो जान चुके हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए 90 अंश का कोण हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोग को याद कर लीजिएगा, फिर से याद भी होगा तो कोई बात नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के यहाँ मान लीजिए कुछ भी हो, बी के यहाँ कुछ भी हो, सी के यहाँ कुछ भी हो, कुछ एंगल होगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश। ठीक ना, मतलब ए में बी में ए बी सी तीनों को आपस में जोड़ने पर ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ए धन बी धन सी, मतलब ए में बी में सी तीनों आपस में जोड़ने पर 180 अंश आएगा। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। ठीक ना, एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। पेन लग रहा है नीचे, नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, इसमें एक कोण समकोण होगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें भुजाओं का नाम होता है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए और सी। देखिए भुजाओं का नाम भी रख लेते हैं, जैसे इस लंबाई का क्या नाम रखेंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी, इसकी इस लंबाई का क्या, इस भुजा का नाम क्या होगा, ए सी। ए सी हो सकता है चाहे सी ए, क्लियर है, ए सी चाहे सी ए, तो इसका नाम होता है कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण। क्लियर हुआ, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है, तथा जो लंबवत भुजा होती है उसका नाम लंब होता है, तथा जो आधार वाली भुजा होती है मतलब क्षैतिज वाली, क्षैतिज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर पता है ना, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इस रेखा को क्षैतिज बोलते हैं, याद रखिएगा। इस रेखा ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, ना लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। ठीक है ना, तो ये रेखा क्षैतिज वाले को आधार बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर वाले को लंब बोलते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा ये सब। ठीक ना, बहुत काम आने वाला चीज है। समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक और हम पढ़ाएंगे, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पहले सुन लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पाइथागोरस क्या बताए थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, देखिए वो बात समकोण त्रिभुज के किए थे। ठीक है, तो वो क्या बोले थे, वो उनका तथ्य क्या था, मतलब क्या कहना चाहते थे वो चीज, किसी भी समकोण त्रिभुज पर, किसी भी समकोण त्रिभुज पर उसके कर्ण पर बना वर्गों की संख्या उसके लंब पर बने वर्गों की संख्या तथा आधार पर बने वर्गों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। अब समझा रहे हैं कैसे, देखिए पहले देखिए, आपको समझाने की कोशिश करें कैसे। देखिए मान लीजिए ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक ना, तो आप ये मान लीजिए ये ऐसे कुछ, टाइम लग रहा है, ठीक ना, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा लगेगा, लगने दीजिए। ये समझिएगा कि वर्ग है, ठीक ना, सब स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और इधर भी बना दे रहे हैं, ठीक ना, और इधर भी बना दिया जा रहा है। देखिए थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा, अपने से तिरछा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा आप। लेकिन वो बोले क्या थे, आपको ये पता है ना, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये नाम दे देना है ए बी सी।
पाइथागोरस बोले थे, देखिए इसमें कितने वर्ग बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 देखिए अब ये 16 और ये 9 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और इसमें भी कितना है 25। ठीक ना, कहने का मतलब क्या है, वो बोले थे ये बड़ी भुजा है ना, ये दोनों छोटी भुजा है। पाइथागोरस पर में ये बोले थे किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में उसके बड़ी भुजा पर बने वर्गों की संख्या, ये जो 25 है, बड़ी भुजा पर बने वर्गों की संख्या शेष दो छोटी भुजा पर, यानी कि इस पर और इस पर बने वर्गों की संख्या के योगफल के बराबर है। देखो इस पर बने वर्ग की संख्या और इस पर बने वर्ग की संख्या, दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो इसके बराबर होगा। यही तो बोले थे पाइथागोरस पर में। ठीक ना, कहने का मतलब क्या है, ऐसे अगर बोलेंगे ऐसे तो ये बड़ी भुजा को कर्ण बोल दीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बने वर्गों की संख्या, कर्ण पर बने वर्गों की संख्या उसके लंब और आधार पर बने वर्गों की संख्या की योगफल के बराबर है। ठीक ना, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन अगर देखिए 1 मिनट के लिए थोड़ा समझिएगा, प्रमेय मतलब क्या होता है, क्या चीज बोले हैं। जैसे न्यूटन जी बहुत कुछ बोले थे, न्यूटन एक साइंस मतलब वैज्ञानिक है, वो बहुत कुछ बताए थे, तो क्या बताए थे वो बात होता है। ठीक ना, तो ये चीज पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। क्लियर हो रहा है। अच्छा 1 मिनट के लिए थोड़ा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम तो यहाँ पर 16 बना है, हम 1000 भी बना सकते हैं, यहाँ पर 2000 भी बना सकते हैं। ठीक ना, लेकिन देखिए 1 मिनट के लिए हम ये वर्ग होना चाहिए, ये चीज क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, और इसके अंतर्गत समान वर्ग होना चाहिए। ठीक ना, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा है, भी गलत हमसे बन गया है, ये भी उतना बड़ा है, ये भी उतना, सब बड़ा बराबर बराबर होना चाहिए, यहाँ पर सब बराबर, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, तब ये यहाँ पर 25 आएगा तो यहाँ पर 16 आएगा तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है। चलिए, लेकिन अब इसको शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए 1 मिनट फिर से, अगर फिर से एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, इसकी लंबाई के है, इसकी लंबाई एल, इसकी लंबाई ए मान ले रहा है, कर्ण लंब आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। ठीक है, तो होगा क्या, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए अब इसको अपने शब्द में कैसे बोलेंगे, इसको शब्द में बोलने का तरीका अगर आप लोग सीख गए तो समझ लिए बहुत अच्छी बात है। आधा आधा तो गणित और साइंस में आधा ऐसे ही समझ में आ जाएगा, आधा से ज्यादा। ठीक है, बोलने के तरीका से देखिए ये लिखा गया है, कर्ण, कर्ण ऐसे, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। बोलेंगे कैसे, शब्द में कैसे बोलेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में, शुरू कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज से, किसी भी समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर या फिर कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। बराबर है ना, बीच में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक ना, यहाँ कर्ण कर्ण का वर्ग किए हैं। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो थे वो ये बताया था कि इस पर बने वर्गों की संख्या इन दोनों पर बने वर्गों की संख्या की योगफल के बराबर है। लेकिन वो ये भी बताए थे कि इस भुजा का अगर वर्ग करेंगे तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो वो चीज, ठीक ना, तो वो ये चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों की योगफल के बराबर होती है। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये इस पर चर्चा करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक ना, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, और कल जो पढ़ा है, जितना आज का टॉपिक हमने पढ़ाया है उसको क्लियर कर लीजिएगा एकदम। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आया तो फिर से बोलिए, बताएं। वो सिर्फ ये बोले थे, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए समझा रहे हैं, ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होता है क्या है पता है ना, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 5 गुणे में 5। स्क्वायर क्या चीज होता है, जो भी छोटी से छोटी चीज पूछिए, शर्माएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है, शर्माएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि शर्माएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, और शर्माना है तो नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़ना है तो शर्म को
हटाना है, ठीक है। तो जो भी नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। तो पाइथागोरस पर में ये बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग उसके लंब और आधार के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग की योग मतलब जोड़ने के बराबर है, ठीक है ना, ये चीज। चलिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कल शुरू करेंगे। इसके साथ हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जो भी ना समझ में आया उसे कमेंट करके पूछिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जिनको इनकी ज़रूरत है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।